प्रश्न नंबर 4 में गलती से यहाँ शुरू में जमाना है वह व्रत लिखा गया, इसको बेलन पढ़े। चारों में आप कृपया बेलन पढ़े इसको। अब प्रश्न नंबर समझा रहा हूं 6। एक बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है। इसका आयतन पूछ रहा है हमसे। तो बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 660 और ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी। अब हम जानते हैं कि बकपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आर पूछे तो आर को हटा दो, 2 पाई एच क्षेत्रफल के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से त्रिज्या निकालने का सूत्र है क्षेत्र बटे में 2 पाई एच। क्षेत्रफल है 660 बटे में 2 लिखा, पाई का मान 22 बटे 7 बटे में नाती तो पलट जाती है 7 ऊपर चल जाएगा और एच है 15। हमने 22 का भाग दिया, 22 66 30 बार गया। 30 में हमने 15 का भाग दिया, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट गया। तो इस तरह से त्रिज्या 7 सेमी आई। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे। हाँ जी, इसमें आयतन और पूछ रहा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है 22 बटे 7, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार गुणा करो, 7 गुणा 7 और एच है 15। 7 से 7 गया, 15 को 7 से गुणा किया, जो आया उसको 22 से गुणा किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे। एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है। आधार का क्षेत्रफल दे दिया 6 पाई सेमी पे स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। अब बेलन का आयतन दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। मैंने सूत्र आपको लिखाया है, ऊंचाई बराबर आयतन बटे में आधार का क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल। आधार और तल दोनों का मतलब एक ही है। आयतन ऊपर लिख दिया, आधार का क्षेत्रफल नीचे लिख दिया। पाई से पाई कट गया, 6 का भाग 30 में दिया, 5 बार गया। इस तरह से 5 सेमी ये हमारा आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 8। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे हैं 1650 और 660 वर्ग। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पूछ रहा है। देखो, बेलन का आयतन दे रखा है 1650 घन सेमी। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान हुआ 1650। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया 660 वर्ग सेमी। तो बेलन के वक्र का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसका मान हो गया। अब हमने समीकरण नंबर 1 और 2 डाल दिया। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो एक जैसे पाई आर स्क्वायर एच तो ऊपर आएगा और 2 पाई आर एच नीचे आएगा। बराबर के बाद की संख्या को बराबर के बाद में भाग देंगे। बराबर लगाए 1650 बटे में 660। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर में आर का भाग देंगे तो आर बार, एच से एच कट गया तो आर बटे 2 आया। 0 से 0 काट दिया। हमने 11 का भाग दिया, 11 छकी 66, 11 एकम 11, 11 पंजे। फिर हमने 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 बटे 2 आया। आर बटे 2 बराबर 5 बटे 2। वज्र गुणा किया, आर को 2 से गुणा किया, 2 आर आया। 5 दूनी 10, 2 बटे में चल जाएगा। आर का मान 5 सेमी आ गया। अब समीकरण या तो 1 में रख दो इसके मान को, या 2 में रख दो। हमने 2 में रख दिया। समीकरण 2 में आर का मान रखने पर समीकरण 2 है 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 लिखा, पाई का मान लिख दिया 22 बटे 7। आर की जगह आर का मान 5 लिख दिया, एच लिख दिया 660। अब एच का मान पूछा था, एच को हमने यहाँ लिख दिया 660। ये बटे में चल जाएगा। 2 लिखा, 22 बटे में 22 बटे 7 बटे में जाएगा, बटे में बिनाती पलट जाती है, 7 ऊपर चल जाएगा और इंटू एच। 22 का भाग दिया, 30 बार गया। 30 में 5 का भाग 6 बार गया। 2 का भाग 6 में 3 बार गया। 3 को 7 से गुणा किया, 21 सेमी आया। हमारी त्रिज्या आ गई 5 सेमी और ऊंचाई आ गई 21 सेमी। ये हमारा आंसर आ गया।